इब्रानियों का अध्याय 12 हो सकते हैं मेरे साथ। बारह अध्याय में वचन नंबर 22 से पढ़ेंगे हम। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि परंतु तुम तो सिय्योन पर्वत के और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम में तथा असंख्य स्वर्गदूतों के पास और महासभा अर्थात उन पहलौठों की कलीसिया के समीप जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं और सब के न्यायाधीश परमेश्वर और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं की उपस्थिति में तथा नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के और छिड़काव यहाँ पे वचन नंबर 24 में इस प्रकार लिखा है कि तथा नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू की अपेक्षा उत्तम बातें कहता है। वचन नंबर 25 में सावधान रहो और उस बोलने वाले का इनकार ना करो, क्योंकि जब लोग पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले की अनसुनी करके न बच सके तो स्वर्ग से चेतावनी देने वाले की अनसुनी करके हम बिल्कुल न बच सकेंगे। उस समय उसकी वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया, परंतु अब उसने यह कहकर प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह कथन एक बार फिर उन वस्तुओं के हटाए जाने की ओर संकेत करता है जो सृजी हुई होने के कारण हिलाई जा सकती हैं, जिससे कि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जा सकती वे बनी रहें। वचन नंबर 28 में अतः जब हमें ऐसा राज्य मिलने पर है जो अटल है, तो आओ हम कृतज्ञ होकर आदर और भय सहित परमेश्वर की ऐसी उपासना करें जो उसे ग्रहण योग्य हो। और वचन नंबर 29 में क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते लॉर्ड, इस दिन के लिए धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए लॉर्ड, कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु। राजाओं के राजा आपको हम महिमा देते इस समय लॉर्ड। इन वचनों को प्रभु आप ब्लेस कीजिए प्रभु बातें कीजिए हम सबसे परमेश्वर, आपकी इच्छा के द्वारा प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु लीड कीजिए हर एक हिस्सों। और इन वचनों के द्वारा आप चंगाई भी दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ सकते हैं आप सब लोग। इस हिस्से में तीन पार्ट है, 22 से 29वीं पंक्ति तक 3 हिस्सा है, जो कि पहला हिस्सा की बात कर रहे हैं वचन नंबर 22 से 24वीं पंक्ति तक। और ये हिस्सा एक हिस्सा जो डॉक्ट्रिनल सिद्धांतिक रूप से उस बात को बताना चाह रहा है। और वो क्या है पता है कि हमारी आत्मा के उद्धार के बारे में बात कर रहा है, साल्वेशन ऑफ स्पिरिट है ना। तो बिब्लिकल जो सिद्धांत है ना, 3 प्रकार का साल्वेशन है। हम उसके बारे में आज कुछ हम मनन करेंगे। तो पहले हिस्से में जो है 22 से 24वीं पंक्ति तक जो हमारी आत्मा का उद्धार के बारे में बातें करें, वहाँ पे कि आत्मा कहाँ पे उपस्थिति रहे, कहाँ पे रहेगी, है ना। और देन दूसरा पार्ट में ये है 25 से 26वीं में, और 25 से 24वीं पंक्ति तक वहाँ पे क्या बोलता है, वचन नंबर 25 से जो अगला हिस्से तक है 27वीं तक, तो उसमें क्या है, चेतावनी के रूप में है, सावधान रहो, है ना। जैसे 25वीं पंक्ति पढ़े तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, सावधान रहो, गॉड का वार्निंग टाइप में, लाइक चेतावनी के रूप में है। और देन 28वीं पंक्ति जब पढ़ते तो वहाँ पे एक बहुत अद्भुत पाठ जिक्र कर रहा है, और क्या बोलता है कि हमें ऐसा राज्य मिलने पर है ना,
ये हमारे लिए एक विश्वासी होने के नाते आशा है हमारे पास, और ये कंफर्म है पूरी तरीके से, गॉड ने कंफर्म कर दिया है हाँ कि हमें ऐसा राज्य मिलने पर है जो अटल है। और देन क्या बोलते हैं, तो आओ। हाँ, जब ऐसा राज्य मिलने पर है जो अटल है, तो लेखक बोलता है आओ। और आने के बाद क्या है उसमें कि हम परमेश्वर कृतज्ञ होकर, धन्यवादी होकर परमेश्वर की ऐसा आराधना करें जो ग्रहणीय होगी, है ना। तो ये 2-3 हिस्से सुनाई। अद्भुत परमेश्वर का जो वचन है हमें एक आश्वासन देता है कि यस वो है, परमेश्वर है, और परमेश्वर ने हमें बनाया है, और परमेश्वर हमारे बारे में भी सोचता है ना। सो ये हिस्से थे। सो लेकिन आज का कुछ हिस्सा हम इस प्रकार से मनन करेंगे कि उद्धार की जो कीमत है, उद्धार फ्री है, लेकिन उसकी कीमत क्या है ना। अगर इस हिस्से को क्या बोलते हैं कि, है ना, हम सबको पता है कि जब बोलते अगर कुछ मुफ्त में है, कुछ भी चीजें अगर मुफ्त में है, तो उसके बारे में सोच ये होती है कि शायद इसलिए है कि वो सस्ता है ना। कोई भी चीजें यदि मुफ्त में मिल रहे हैं तो उसके बारे में विचार ये आता है कि शायद ये सस्ता है इसलिए मुफ्त में है ना। लेकिन साल्वेशन कैसा, उद्धार कैसा, फ्री है। इफिसियों का अध्याय 2 वचन नंबर 8 खोलिए अपनी अपनी बाइबल में, लेके आए हैं ना बाइबल, आमीन। अपनी बाइबल को उठाते हैं, परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं इस समय, गॉड स्वर्ग से देख रहा है, आमीन। इफिसियों का अध्याय 2 और वचन नंबर 8 में क्या कहता है, इस प्रकार से यहाँ पे है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का गिफ्ट है, तोहफा है। हाँ, तो साल्वेशन कैसे प्राप्त हो रहा है, विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा, और वो गिफ्ट है। लाइक हमारे पास गिफ्ट किस प्रकार से, गिफ्ट के लिए हम कीमत चुकाते नहीं है। यस, कभी किसी ने गिफ्ट के लिए कीमत चुकाई है? हाँ? फ्री। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि ऐसे विचार धारणा है कि कोई भी चीजें यदि मुफ्त में मिलती है तो उसके बारे में विचार धारणा ये होती है कि इसलिए मुफ्त में मिल रहा है कि शायद वो क्या है, सस्ता है। लेकिन हमारा उद्धार सस्ता नहीं है, बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुमूल्य है, बहुमूल्य है उद्धार, है ना। सो पुराने नियम में उद्धार के बारे में, है ना, कुछ जो भविष्यवक्ता है उनका जो किस प्रकार से उस उद्धार के बारे में मतलब रख रहे हैं कि क्या किस प्रकार से उद्धार है ना, और उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो दाऊद और मूसा का जो उद्धार के बारे में बोलना क्या है, वो उनका बोलना इस प्रकार से है कि सृष्टि परमेश्वर की उंगलियों से और उसके वचन के द्वारा हुई है ना। उत्पत्ति का अध्याय पढ़ते हैं तो सृष्टि के बारे में, तो वहां पे सेंटेंस, एक सेंटेंस है, परमेश्वर ने कहा, हाँ, परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, वचन कहा, और वैसे ही हो गया। हाँ, उत्पत्ति का अध्याय 1 अध्याय में वचन नंबर 3, वचन नंबर 6, वचन नंबर 9, वचन नंबर 11, वचन नंबर 14वीं, वचन नंबर 20, वचन नंबर 24 और 26वीं पंक्ति, वहां पे सेंटेंस है क्या, परमेश्वर ने कहा, हाँ, सृष्टि के बारे में। लेकिन राजा दाऊद क्या कहता है, और भजन संहिता के अध्याय 8 वचन नंबर 3 और 4 पढ़ते हैं।
भजन संहिता अध्याय 8 वचन नंबर 3 और 4। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जब मैंने तेरे आकाश को जो तेरी हस्तकला है, मतलब हाथों की कला है, हाँ, क्या कहता है, और चंद्रमा तथा तारों को जिन्हें तूने नियुक्त किया है देखता हूँ। जब ये देखता हूँ तो राजा दाऊद बोलते मेरे मन में एक सवाल आता है, और सवाल ये है, क्या आगे वचन नंबर 4 में कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि तो मनुष्य क्या है, हाँ, तो मनुष्य क्या है। और आगे लिखा है वहां पे कि परमेश्वर, हाँ, क्या बोलता है कि तू उसे स्मरण करता है, और मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। ये साल्वेशन के बारे में सोचें, उद्धार के बारे में सोचें, उस उद्धार की कीमत के बारे में सोचें। लाइक मनुष्य क्या है कि गॉड आप उसके बारे में चिंता करें, उसकी सुधि लेता है ना। हमारे पास सवाल आते हैं जब हम बहुत सारे चीजों से गुजरते हैं, तो सवाल आते हैं क्या सच में परमेश्वर आप हमारी सुधि लेंगे क्या, हाँ? क्या सच में गॉड ये चीजों से आप, हाँ, हमें निकलने के लिए रास्ता निकालेंगे क्या। कई बार कठिन होता है, उत्तर भी नहीं आता, देन उसके बाद कठिनाई बढ़ती है, जब उत्तर नहीं आता तब, हाँ। यीशु मसीह भी कई बार जब बातें करते हैं तो बिना उत्तर दिए हुए सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें भी एक उत्तर होता है ना, उसमें भी परमेश्वर का उत्तर होता है। तो उद्धार के बारे में, है ना, पुराने नियम से 3 नबियों के बारे में जिक्र किए गए, लाइक दाऊद, है ना, मूसा और यशायाह। ये उद्धार के बारे में क्या कहते हैं, और उसमें से क्या कहा दो लोगों ने कि सृष्टि परमेश्वर की उंगलियों से और उसके वचन के द्वारा। और देन दूसरा पार्ट में है कि यशायाह उसके बारे में क्या कहते हैं। यशायाह कहते हैं कि परमेश्वर की भुजाओं से हूँ। क्या? परमेश्वर की भुजाओं से। जब भुजाओं शब्द आता है तो उसमें एक स्ट्रेंथ किया, उस स्ट्रेंथ दिखाई देता है, सामर्थ्य दिखाई देता है ना। और यशायाह का अध्याय 53 अध्याय में वचन नंबर 1 खोलिए बाइबल। यशायाह का 53 अध्याय 53 और वचन नंबर 1 में यहाँ पे लिखा है, हमारे संदेश को किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। हाँ, भुजबल, भुजाओं से। सृष्टि कैसे? परमेश्वर की भुजाओं से। यशायाह उस तरह से रख रहा है। और देन वचन नंबर 4 से 6 में उसी अध्याय में वचन नंबर 4 से 6, निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, फिर भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आगे वचन कहता है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण बेधा गया और हमारे ही अधर्म के कामों के लिए कुचला गया। हमारे अपराधों के कारण बेधा गया और हमारे ही कामों के क्या कुचला गया। क्यों? क्योंकि उद्धार फ्री है, लेकिन उसके लिए कीमत चुकाई। हमारे पापों और अपराधों के वो कुचला गया। एकदम बदन, कुछ चीजें होती कुचला जाता बहुत टफ होता है ना। होता है ना, कई बार किचन में बहुत सारी चीजें, है ना, महिलाएं जब खाना बनाते तो कुछ कैसे इस्तेमाल, अभी तो मिक्सर आ गया, पहले मिक्सर नहीं होता था। हाँ, तो क्या करते थे, उसको कूटते थे अच्छी तरीके से, है ना। देन उसका असली महत्व तो निकलता था।
उसमें जो भी चीज़ें होती थी, है ना, अभी भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, अदरक, है ना, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके। लेकिन यीशु मसीह हमारे और आपके अपराधों के कारण कुचला गया। यशायाह उसके बारे में कहता है, और वचन नंबर 6 में वहां पे लिखा है, हाँ आगे ही उसी को पढ़ते हैं, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े। हमारी और आपकी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े। और आगे, उसके कोड़े मार खाने से हम चंगे हुए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे, हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यह है उद्धार की कीमत। सोचिए, उद्धार हम तक पहुंचता है तो फ्री है। कई बार एक विश्वासी भी उसकी कीमत को बहुत हल्के में ले सकता है, लेकिन वो हमें उद्धार देने के लिए इतनी सारी चीजों से गुजरा, कुचला गया, और क्या बोलते हैं वहां पे, बेधा गया, हाँ, दुर्दशा में पाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब गत्समनी के बगीचे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का पसीना लहू बन के टपक रहा था, लेकिन उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके बारे में सोचा, उस उद्धार के बारे में सोचा, और प्रभु ने कहा, पिता हो सके तो ये कटोरा हटा दो, पर मेरे नहीं आपकी इच्छा पूरी होने वाली। क्यों यीशु मसीह उन चीजों को लेकर आए? क्योंकि उसने हमारे उद्धार के बारे में सोचा, हमें बचाने के बारे में सोचा। वो दर्द से जा रहे हैं, लेकिन हमको बचाने के लिए वो सोच रहे। हाँ, हम दर्द से जा रहे हैं, लेकिन हम अपने बारे में सोच सकते हैं कि गॉड ये दर्द थोड़ा हटा दो। हाँ, होता है ना। लेकिन यीशु मसीह दर्द से जा रहे हैं, लेकिन उसने हमारे, लेकिन सिर्फ हमारे ही नहीं, परंतु संपूर्ण जगत के हर एक व्यक्ति के लिए सोचा। लेकिन क्या हर एक व्यक्ति आज यीशु मसीह के उस संपूर्ण कार्य को समझ पा रहा है? क्या हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के प्रेम को समझ पा रहा है जो उसने क्रूस पे किया? हर कोई नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, यूहन्ना 1 अध्याय वचन नंबर 11-12 के अनुसार, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। हमको क्या कहता है? वो अपनी संतान कहता है, अपना पुत्र, बेटा, बेटी कहता है। हमारे लिए वो परमेश्वर उद्धार लेकर आए। हाँ, और पतरस उसके बारे में क्या कहता है? उद्धार के बारे में पहला पतरस का अध्याय 1 वचन नंबर 18-19। बोल सकते अपने बाइबल में। पहला पतरस अध्याय 1 वचन नंबर 18 और 19। मिल गया सभी को? यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे पतरस कहता है कि हमें क्या बोलते हैं, उस निकम्मे चाल चलन, और उसके बारे में कह रहा है कि जो तुम्हें किससे मिला है? अपने पूर्वजों से। कौन है हमारे पूर्वज? हाँ, बाप आदम, है ना। जब चीजें पुरानी हो जाती है तो सेंटेंस यही इस्तेमाल करते हैं, क्या? बाबा आदम के समय की। पहला आदम,
परखा गया लेकिन फेल। लेकिन आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह जो है परखा गया लेकिन फेल नहीं हुआ। पहला आदम के द्वारा मृत्यु आई लेकिन आखिरी आदम के द्वारा जीवन आया। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आया तो कैसे जीवन लेकर आया, और वो जीवन अनंत जीवन। लाइक उस जीवन में आनंद भी है, कठिन में जाते हुए भी आनंद मना सकते। ये कैसा आनंद है? इस दुनिया में लोग आनंद मनाते थे जब सब कुछ अच्छा होता है तो आनंद मनाने में आसानी हो जाती है, लेकिन जब कठिनाई होती हो और उस समय आनंद मनाए तो बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो जीवन दिया कि कठिनाई में होते हुए भी आनंद मना सकते हैं, क्योंकि वो सचमुच उसमें वो आनंद है, इसलिए वो कठिनाई में होते हुए भी आनंद मनाया जा सकता है। और यीशु मसीह ने वो चीज हमें दिया है ना, वो हमें दिया। और वचन नंबर 19 में क्या कहता है? परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू के द्वारा हुआ। हमारा छुटकारा कैसे? निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हुआ। वो कौन है मेमना? प्रभु यीशु मसीह मेमना है जो अनंत में वध किया गया। हमारी सृष्टि होने से पहले वो अनंत में वध किया गया। हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं था, फिर भी आप और हमारे लिए उसने उस वध किया गया यीशु मसीह, क्योंकि वो हमारे उद्धार के बारे में सोचा। और वो उद्धार हम तक फ्री आया, लेकिन यीशु मसीह ने उस उद्धार के लिए कीमत चुकाई। और कीमत में क्या है? उसका लहू। हाँ, लोग कीमत में देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? अपना धन दौलत। हाँ, बोल सकते हैं मैं मेरा जीवन तुम्हारे लिए है, लेकिन जीवन देने के लिए कठिन हो सकता है। हाँ, कई बार एक पति भी बोल सकता है कि मेरा जीवन तुम्हारे लिए है, लेकिन जब प्रेम करने की समय आता है तो बोल सकता है कि इसमें तो थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, क्यों? मेरे अनुसार नहीं हो रहा है। हाँ, संभव है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हे पतियों, अपने पत्नी से उस तरह से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। और कैसा प्रेम किया प्रभु यीशु मसीह ने? बिना शर्त के प्रेम किया है। हाँ, बिना शर्त का प्रेम किया है। लेकिन पति सोच सकता है कि इसमें तो थोड़ा नहीं मैच हो रहा है। हाँ, मैंने प्रॉमिस तो कर लिया जीवन दे दूंगा, लेकिन कठिन हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए कलीसिया का वो दूल्हा है, और वो हमारे लिए वो सब कुछ है। हमसे वो प्रेम कर रहा है जो बिना किसी शर्त का प्रेम। हम कई बार बगावत भी करते हैं, फिर भी यीशु मसीह प्रेम करता है। हाँ, हम कई बार अपने जैसे हमें वो जो चाल चलन मिला है, हाँ, पूर्वजों के द्वारा निकम्मे चाल चलन की बात कर रहे हैं पतरस। हम उस चाल चलन में चल रहे होते हैं, फिर भी वो हमसे प्रेम कर रहा है। फिर भी ये कैसा प्रेम है? और उसके बदले में यीशु मसीह कुछ हमसे मांग नहीं रहा है। हाँ, और यही है फ्री उद्धार। यही है उद्धार की क्वालिटी। लाइक फ्री है, मुफ्त है, लेकिन उसके लिए प्राइस चुकाई है क्रूस पे। गत्सेमनी से लेकर जब इस दुनिया में थे, यीशु मसीह ने बहुत सारी चंगाइयाँ देने के समय भी लोगों ने उनको ठट्ठा उड़ाया। और फिर भी प्रभु यीशु मसीह उन ठट्ठों के प्रति भी कई बार पलट के जवाब भी नहीं दिया। जवाब दिया, लेकिन प्रेम में जवाब दिया। क्या यीशु मसीह की सोच ये नहीं थी कि फरीसी लोग भी उद्धार नहीं पाए? सोच थी। क्रूस पे जब प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया, अपना संपूर्ण बलिदान किया, तो उन फरीसियों के लिए भी वो बलिदान था, लेकिन फरीसी लोगों ने उस बलिदान को दिए हुए बलिदान को स्वीकार नहीं किया और ठट्ठा उड़ा रहे। जब एक व्यक्ति का ठट्ठा उड़ाया जाता है तो उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा शर्म, बोलते हैं ना कि ये तो मेरे शर्म
क्या बोलते हैं, कठिन है मेरे लिए, नहीं हो सकेगा, कैसे मेरी ठट्ठा उड़ा सकता है कोई, है ना, सोचता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ठट्ठा उड़ाई। क्रूस पे उसने हर एक इंसान के लिए वो क्रूस पे बलिदान हुई, सिर्फ हमारे ही नहीं परंतु संपूर्ण जगत के पापों के लिए, संपूर्ण जगत में हर एक इंसान के पापों के लिए, क्योंकि वो हमारे बारे में सोच रहा है, हमारी शुद्धि लेना चाहता है। और राजा दाऊद ने भी वही कहा कि मनुष्य क्या है कि आप उसकी शुद्धि लेते हैं, उसकी चिंता करते हैं। गॉड आज भी हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे बारे में वो सोच रहा है, वो चिंता कर रहा है ना। लेकिन स्वाभाविक दृष्टि क्या बोलती है कि हम जब बहुत सारी चीजों से गुजरते हैं तो स्वाभाविक दृष्टि बोलती है कैसे वो चिंता कर रहा है। यदि वो चिंता कर रहा है तो तुम्हारे लाइफ में ये चीजें नहीं होना चाहिए। हाँ, ये क्या हमारी स्वाभाविक दृष्टि बोलती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो चिंता कर रहा है, हमारे बारे में सोच रहा है आज भी। और उस सोच में हमें भी वो शामिल करना चाहते हैं, उसके सोच में हमें भी वो शामिल करना चाहते हैं। और वो हमारे लिए ये बताना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कीमत चुका दी है। और इसलिए एक विश्वासी होने के नाते सिर्फ हम बाइबल को पढ़ते ही नहीं हैं, हम बाइबल के वचनों को सोचते हैं उसके विचार के साथ में कि परमेश्वर की सोच क्या कहता है इस बारे में, हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर की सोच क्या है। और उसको क्या बोलते हैं कि थिंकिंग विद गॉड, सिर्फ रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम उसके साथ सोच भी रहे हैं। हमारी परिस्थितियों के में जो परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके बारे में हम सोच रहे हैं। लाइक परिस्थितियां विपरीत है, लेकिन वचन जब हम लेते हैं तो वचन के साथ हम आनंद मना पाते हैं। परिस्थितियां वैसे का वैसे है, बदली नहीं है अभी, लेकिन हम आनंद मना रहे हैं क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ सोचते हैं तो कठिन परिस्थितियों में भी हम आनंद मना सकते हैं, क्योंकि वो वचन हमको आनंद देने वाला है, हमारी परिस्थितियां नहीं। हमारी परिस्थितियां हमको चिंता में डाल सकती, हमारी परिस्थितियां कई बार परमेश्वर से दूर लेके जा सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन के उसमें जो आनंद है, जो वो परिस्थितियों से हमें आनंद मनाने में मदद कर सकता है। और वो कब होता है? जब हम उसके साथ सोचते हैं। सिर्फ पढ़ के बंद करने से नहीं। संभव है कि पढ़ के बंद कर दिया जाए, संभव है, बहुत आसान है, लेकिन एक ही पंक्ति, एक ही सेंटेंस को जब हम सोचने लग जाते हैं, गॉड आप क्या, राजा दाऊद वही कहता है, परमेश्वर मनुष्य क्या है कि आप उसकी शुद्धि लेते हैं, कि आप उसके बारे में चिंता करते हैं हर दिन। और वही बात शैतान को नहीं पसंद आई थी, यही एक चीज कि परमेश्वर मनुष्य के बारे में सोच रहा है, और यही चीज उसको पसंद नहीं आई और उसने बगावत किया। वो स्वर्ग में होते हुए भी बगावत किया, और सिर्फ बगावत ही नहीं किया, अपने साथ 1/3 स्वर्गदूत को भी बहका लिया। लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में सोच रहा था, हमारे तकलीफों के बारे में सोच रहा था, हम किस दर्द से जा रहे हैं उसको पूरी तरीके से पता है। वो हमारे छुटकारा के बारे में सोच रहा था। और पतरस कहता कि हमारा जो छुटकारा है कैसे हुआ? निर्दोष निष्कलंक उस मेमने के लहू के द्वारा हुआ। और इब्रानी का लेखक बोलता है 9 अध्याय में कि हमारा जो छुटकारा बछड़ों और बकरों के लहू, कैसा? बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु उस यीशु मसीह का जो उस बहुमूल्य लहू के द्वारा, उसका उद्धार की कीमत है।
और एक विश्वासी जब वो कीमत को समझता है तब वो परमेश्वर के वचन के साथ सोच सकता है। यदि वो कीमत को नहीं समझता है देन वो अपने उस साधारण लाइफ में सिर्फ लेके सिर्फ चल रहा है बस। और यही डिफरेंट है कि एक विश्वासी सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ उद्धार ग्रहण नहीं बल्कि उसके बारे में सोचते हुए जीवन जीता है। ये फर्क है। हाँ? और परमेश्वर यही चाहता है। हाँ? परमेश्वर यही चाहता है कि हम सिर्फ उद्धार ग्रहण कर नहीं, उद्धार हमारा हो गया तो सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि हम इस जीवन में परमेश्वर के वचन को लेते हुए और उसके साथ सोचते हुए, उस अनुसार सोचते हुए हम अपने आगे इस मसीह जीवन में आगे बढ़े। ये परमेश्वर का संपूर्ण मर्जी का पार्ट है। हाँ? लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की मर्जी क्या है मेरे जीवन में पता नहीं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी यह है, संपूर्ण मर्जी यह है कि परमेश्वर के वचन के साथ एक विश्वासी सोचे और उसमें आगे बढ़े। यह परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी का पार्ट है। हाँ, कई बार बहुत सारे लोग होते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है पता ही नहीं चलता है। परमेश्वर इंसान मसीही लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है लेकिन उसकी इच्छा से लोग दूर जाते हैं, तो कैसे इस्तेमाल करेगा? हाँ? परमेश्वर टैलेंटेड लोगों को नहीं इस्तेमाल करता है परंतु किसको इस्तेमाल करता है? जो उसके लिए अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर क्वालिफिकेशन नहीं देखता है। और इसीलिए क्या बोलते हैं कि बाइबल कॉलेज लाइक जो हम करते हैं, परमेश्वर उस बाइबल कॉलेज के लिए ना तो क्वालिफिकेशन देखता है और ना एज देखता है, ना तो उम्र देखता है। लाइक इस बाइबल कॉलेज के ग्रेजुएशन में एक आंटी थे, 4 साल का ग्रेजुएशन था, 3 साल का ग्रेजुएशन था और नहीं तो नहीं करीब 65 से ज्यादा रहे लोग। सोचे लाइक जब मैं देखा बहुत ही खुशी ब्लेस हुआ मैं। परमेश्वर क्वालिफिकेशन और उम्र नहीं देखता है। और यही एक ऐसा हिस्सा है, एक सच्चाई है कि परमेश्वर के जानने के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए उम्र और क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अपने बारे में क्या कहता है, किस पे प्रकट किया? फरीसियों ने दोष लगाया यीशु मसीह को। ये तो पापियों और चुंगी लेने वाले और व्यभिचारी लोगों के साथ बैठता है, उठता बैठता खाता पीता है। दोष लगाया यीशु मसीह को। हाँ? लेकिन परमेश्वर क्वालिफिकेशन नहीं देखा। पतरस को जब बुलाया तो पतरस, हाँ? पतरस, हाँ? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस, हाँ? क्या मुझसे प्रेम करता है? मेरी भेड़ों को चरा। पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? 3 बार पूछा। हाँ? फिलियो एरोज स्टोर्गे ग्रीक भाषा में जो प्रेम का बारे में है। उसने बोला हाँ प्रभु तू जानता है। लेकिन यीशु मसीह उससे बिना शर्त का प्रेम किया। पतरस को ये नहीं बोला यीशु मसीह कि पतरस आपका डिग्री क्या है? हाँ? आपकी डिग्री क्या है? पतरस को नहीं पूछा। पतरस को बोला मेरे पीछे बोले। हाँ? पतरस ने सब कुछ जाल नाव सब छोड़ छाड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक प्रॉमिस दिया था और वो प्रॉमिस ये थी कि मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। एक विश्वासी बोलते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन परमेश्वर बोलता है इन वचनों को पढ़ने के बाद मेरे वचनों के साथ सोचते रहे। फिर परमेश्वर बोलता है मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। सिर्फ यहीं तक ही नहीं, परमेश्वर कहता है बहुत सारी चीजें अपनी संपूर्ण मर्जी में बताता, अपनी इच्छा प्रकट करता है।
जब हम उसके साथ बने हुए होते हैं तब। पतरस के पास कितना टैलेंट था पता नहीं, हाँ, मछली पकड़ने का टैलेंट रहा होगा, लेकिन टैलेंट काम नहीं आया, सारी रात मेहनत कर डाली, हाँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि नाव को अभी गहराई में लेके चल, दाहिनी ओर जाल डाल। उसके पहले पतरस बोलता है, पर वो पूरी रात हमने मेहनत कर डाली, एक भी नहीं मिला, टैलेंट सब फेल हो गया, है? लेकिन क्या कहते हैं कि प्रभु आप कहते हैं तो मैं जाल डालूंगा। दिन इतनी मछलियां आई कि अकेले वो जाल को खींच नहीं सकते। ये परमेश्वर का कार्य है, ये परमेश्वर के उद्धार का कार्य है कि जब परमेश्वर करता है तो परमेश्वर अपना गुण भी बताता है कि मैं कैसा हूँ। इब्रानी क्या बोलता है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, लेकिन परमेश्वर से पहले चेतावनी देता है, और चेतावनी में यह बोलता है, इब्रानी में जो हमने पढ़े, क्या कहता है चेतावनी में कि सावधान रहो, उस बोलने वाले का इनकार ना करो। कि जब कई बार पवित्र आत्मा भी बोलेगा, बात करेगा तो शांत धीरे आवाज में बात करेगा, लेकिन एक विश्वासी उस पार्ट को इनकार कर सकता है, मिस कर सकता है। हाँ, आगे क्या कहता है, क्योंकि जब वे लोग पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले की अनसुनी करके न बच सके, तो स्वर्ग से चेतावनी देने वाले की अनसुनी करके हम बिल्कुल ना बच सकेंगे। ये विश्वासी के लिए कहने का मतलब, विश्वासी का उद्धार होएगा नहीं। ओके, उद्धार सुरक्षित है क्योंकि उसके लिए कीमत चुकाई गई है, इसलिए वो सुरक्षित है। और उसके लिए हमने कीमत नहीं चुकाई, परंतु उस प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई, और वो उद्धार हमारे पास आ रहा है। तो कैसा उद्धार आ रहा है हमारे पास? एक गिफ्ट के रूप में। ये कर्मों के आधार पे नहीं, परंतु एक तोहफा, एक गिफ्ट है। कर्म इसलिए नहीं कि ताकि हमको हमारे ऊपर गर्व करने का अवसर ना मिले, इसलिए कर्मों से उद्धार नहीं है, विश्वास से अनुग्रह के द्वारा है। और आज परमेश्वर आज सिर्फ उद्धार ही देखने हमारे बारे में वो सोच रहा है, आज भी वो सोच रहा है। हाँ, और यूहन्ना उसके बारे में क्या सोचता है, उद्धार के बारे में यूहन्ना सोचता है, उसके वो एक्सप्लेन करता है उसके बारे में। और प्रकाशित वाक्य के अध्याय 4 वचन नंबर 11वीं पंक्ति में, वहां पे जब यूहन्ना लिख रहा है, अद्भुत पाठ लिख रहा है यहाँ बाइबल। पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय। चार अध्याय वचन नंबर 11वीं पंक्ति, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुओं को सृजा है। क्या किया है? तूने ही सब वस्तुओं को सृजा है। और आगे लिखा है, और उनका अस्तित्व और उनकी सृष्टि तेरी ही इच्छा से हुई। किसकी इच्छा से हुई? परमेश्वर की इच्छा से हुई, उस प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से हुई। और आगे क्या उसी पंक्ति में एक अध्याय अध्याय 5 और वचन नंबर 9 में क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 5 वचन नंबर 9, और उन्होंने यह नया गीत गाया, तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से प्रत्येक कुल, यहाँ पे देखिएगा बहुत अद्भुत पाठ जो है ना, हिस्सा क्या बोलता है कि
क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से प्रत्येक कुल, भाषा, लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। वाह! हम किसके द्वारा, हमारा जो रिडेम्पशन हमको मिला, छुटकारा, किसके? उसके लहू के द्वारा। और यूहन्ना क्या बोलता है? कुल, हर एक कुल के लिए, हर एक भाषा के लोगों के लिए, हर एक जाति के लिए। कितना अद्भुत पाठ है। क्या किया उसने? अनंत में वध हो। जब हमारा कोई अस्तित्व नहीं था तो यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पे लाइक वो वध हुआ, अपना लहू बहाया। कितना अद्भुत है कि परमेश्वर हमें उद्धार दे रहा, तो उस उद्धार की कीमत इतनी लाइक इंसान कभी भी उस कीमत को, इसीलिए इंसान ने हमको, हमारे लाइक परमेश्वर ने हमारे पास उद्धार लेकर आया, तो फ्री में। इंसान उसके लिए कुछ नहीं कर सकता साल्वेशन। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कर्मों के द्वारा उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कर्मों से उद्धार नहीं है। उद्धार कैसे है? विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा है। और ये परमेश्वर का क्या है? दान है, तोहफा है। ताकि ये जीवन भी परमेश्वर हमें एक तोहफे के रूप में दिया है। इस तोहफे को या तो बिगाड़ सकते हैं या तो बना सकते हैं। लाइक बनाना मीन्स हम अपने आप से नहीं बना सकते, लेकिन परमेश्वर के हाथों में सौंपने के द्वारा हम इस जीवन को बना सकते हैं। और वही है सरेंडर करना। जब कुछ चीजें समझ में ना आए तो परमेश्वर को समर्पण कर देना वो बेस्ट पार्ट है। लॉर्ड, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये रहा, मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ। गॉड बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में आज भी मैं सोचा। जब हम समर्पण करते हैं, परमेश्वर बहुत सारी चीजें जबरदस्ती नहीं करता है इंसान के जीवन में। जब तक एक विश्वासी, जब तक उस परमेश्वर को अनुमति नहीं देता है करने के लिए, तो बहुत सारी चीजें हैं परमेश्वर नहीं करता है। यही तो परमेश्वर का स्वभाव है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की इच्छा के खिलाफ भी नहीं जाता है। और उस परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा दिया है ताकि उस स्वेच्छा को इस्तेमाल करके हम उस परमेश्वर के पास संपूर्ण इच्छा, लाइक कहने का मतलब उस तरह से समर्पण हो सके और उस परमेश्वर का अनुमति दे सके कि परमेश्वर आप इस जीवन में कार्य करो। जब हम परमेश्वर को समर्पण करते हैं तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। पतरस को यीशु मसीह ने बोला, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यीशु मसीह क्या उसकी इच्छा के खिलाफ गए? नहीं, उसके पास इच्छा थी, स्वेच्छा थी, और उस इच्छा का आदर किया प्रभु यीशु मसीह ने। पतरस को यीशु मसीह ने नहीं कहा कि पतरस चल तू जल्दी आना, मेरे पीछे होने नहीं तो इसके बदले में अभी तुझे ये नहीं कहा कि कुछ चीजें करूंगा मैं, नहीं। सारे शिष्यों को बुलाया उसने, तो किसी भी शिष्य को उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारे पास कितना धन दौलत है। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा कितना बड़ा है ना, कौन सी समाज से आते हो, हाँ, कुछ नहीं। जस्ट मेरे पीछे हो, मेरे पीछे हो। और उन्होंने सारे शिष्य अपनी स्वेच्छा के अनुसार परमेश्वर को समर्पण करना, है ना। और इस वो यूहन्ना उस उद्धार के बारे में कहता है, उसने अपने लहू से हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक लोगों के लिए अपने लहू से खरीदा, मोल लिया है, मोल लिया है हमको और आपको, उसने मोल लिया है ना। पुराने नियम में जब कोई गुलाम होता था, है ना, पिछले हफ्तों में यदि याद हो तो यूसुफ, है ना, यूसुफ के उसके सगे भाइयों ने बेच दिया था और वो एक गुलाम के रूप में रह रहा था, जीवन बिता रहा था। और जब
गुलाम होता था तो गुलाम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता था। और हम भी विश्वास से पहले हम उस निकम्मी चाल चलन जो हमारे क्या बोलते पूर्वजों के द्वारा मिली है, उस चाल चलन में थे। क्या बोलते हैं, हम क्रोध की संतान थे। हाँ, हम गुलाम थे पाप के। सिर्फ गुलाम ही नहीं, हमारा जीवन एकदम ना के जैसा था, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया, छुटकारा दिया, रिडीम किया। और रिडेम्पशन में क्या इस्तेमाल किया उसने, अपने स्वयं का लहू, स्वयं का लहू कीमत में उसने दिया। और वो परमेश्वर आज भी वो कार्य कर रहा है। कैसे? हमारे छुटकारा के 3 पहलू हैं। पहला, मनुष्य की शरीर का उद्धार, मनुष्य के शरीर का उद्धार, विश्वासी के शरीर का भी उद्धार के बारे में बोलते हैं। रोमियो का 8 अध्याय वचन नंबर 23, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय वचन नंबर 44 में वहां पे शरीर के उद्धार के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये शरीर कराहती है कि उस छुटकारे के लिए, ये शरीर कराहती है छुटकारे के लिए, लेकिन ये शरीर का भी उद्धार होगा। हाँ? जब हम उसके साथ होंगे बादलों पे, रैप्चर के समय, तो हमें एक महिमा रूपी शरीर रहेगा। यही शरीर है लेकिन ये बदल जाएगा। हाँ? और देन दूसरा है प्राण का उद्धार, है ना? प्राण का उद्धार केवल इब्रानी का 6 अध्याय वचन नंबर 19, याकूब का अध्याय 1 वचन नंबर 21, पहला पतरस का अध्याय 1 वचन नंबर 9, पहला पतरस अध्याय 4 वचन नंबर 19। तो इसमें 6 अध्याय प्रकाशित इब्रानी 6:19 पढ़ते हैं। यहाँ पे प्राण का उद्धार के बारे में है। 6:19 क्या बोलता है? यह आशा मानो हमारे प्राण के लिए लंगर है, ऐसी आशा जो निश्चित और दृढ़ है और जो पर्दे के भीतर तक पहुंचती है। हमारे पास होप है, वो कैसा? निश्चय और दृढ़ है। और किसके बारे में बोल रहा है? प्राण का उद्धार। हाँ, लंगर समझते ना, एंकर, है ना? जहाज, पानी का नाव, जहाज है ना, उसका लंगर एंकर कैसा होता है? नीचे होता है ना? लेकिन ये हमारा जो एंकर है यीशु मसीह ऊपर है। हाँ? और ये हमारे उद्धार के लिए निश्चयता दे रहा है ना? और देन तीसरा है आत्मा का उद्धार। रोमियो का 8 अध्याय वचन नंबर 16 और इब्रानी का 12 अध्याय जो हमने हिस्से में पढ़े थे 22 से 28 तक, और उसमें वचन नंबर 23 में वही बात करता है, हमारे आत्मा का उद्धार के बारे में कहता है। तो रोमियो का 8 अध्याय वचन नंबर 16वीं पंक्ति पढ़ते हैं लास्ट में, रोमियो 8:16। इस प्रकार लिखा है, आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कौन साक्षी दे रहा है? आत्मा, पवित्र, है ना? क्या बोलते हैं यहाँ पे? आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर क्या है? साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ? और ये हमारे साल्वेशन के बारे में बोलता है। साल्वेशन फ्री है, लेकिन उसके लिए कीमत चुकाई गई, और उस कीमत में उस प्रभु यीशु मसीह का लहू, निष्कलंक निर्दोष मेमने का लहू है। और वो परमेश्वर हमारे शरीर के बारे में, कई बार हम जब तकलीफों से गुजरते हैं तो क्या है, कहाँ का बचाव सोचते हैं? जीवन का बचाव सोचते हैं।
जब कुछ हादसाओं से गुजरते हैं तो उस समय शरीर का बचाव के बारे में सोचते हैं, है ना। लेकिन जब कोई ऐसा पाठ होता है तो आत्मा के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर तीनों का उद्धार करने में सामर्थ्य है, शरीर, प्राण और आत्मा, है ना। तो ये शरीर जब मृत्यु होती है तो मृत्यु का मतलब अलग अलग हो जाना, सेपरेशन। लेकिन परमेश्वर हमें एक महिमा रूपी शरीर देने वाला है। अब परमेश्वर के उपस्थिति में हमारा प्राण और आत्मा उसकी उपस्थिति में होगा। और ये वचन बोलता है कि वो निश्चय है, दृढ़ है, हमारे पास वो होप है। ताकि ये एक मसीही के लिए परमेश्वर ने रखा है, और मसीही चाहे तो इसमें आनंद मना सकता है, चाहे तो इन चीजों से दूर रह के उन चीजों में आनंद मना सकता है जो उसके जीवन के हिस्सों में कहीं भी किसी भी तरह से उन्नति देने का कारण नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन एक विश्वासी के जीवन में उन्नति लाने के लिए परमेश्वर का वचन के द्वारा ही है जो उसकी उन्नति कर सकता है। और उसके साथ सोचने के द्वारा ही परमेश्वर हर एक विश्वासी की उन्नति देता है। हाँ, वचन, आराधना, प्रार्थना, संगति, है ना, और मनन, ये हमारे जीवन लाइफ सिर्फ संडे ही नहीं, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इन वचनों को लेकर आते हैं और उसके साथ सोचते हैं, तब हम उसमें आनंद मना पाते हैं। जब तक उसके साथ नहीं सोच पाते हैं तब हम आनंद नहीं मना पाते हैं। लेकिन जब हम सोच पाते तो परिस्थितियाँ वैसे ही है, लेकिन अभी हम परिस्थितियाँ होते हुए भी हम परमेश्वर के साथ उसके वचनों में आनंद मना पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस दिया है। और वो प्रॉमिस क्या है? ऐसा राज्य मिलने पर है। हाँ, इब्रानी का आखिरी में हमें ऐसा 12 अध्याय का वचन नंबर 28 में क्या बोलता है? जब हमें ऐसा राज्य मिलने पर है जो अटल है। हाँ, क्या है? परमेश्वर ने क्या कहा? अटल है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं है। हाँ, इस दुनिया में चीजें होती है, रद्दो बदल हो जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है वो अटल है जो राज्य मिलने वाला है। और वो क्या बोलता है? तो आओ, लेट अस कम। हाँ, और आगे वचन कहता है हम कृतज्ञ होकर आदर और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जो उसको ग्रहण योग्य हो। सबसे क्या बोलते हैं कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना सबसे बड़ी आराधना है। सबसे बड़ी आराधना है परमेश्वर का वचन अध्ययन करना। वर्ड ऑफ गॉड एक विश्वासी लेकर जब उसमें सोचता है, उसको पढ़ता है, मनन करता है, वो सबसे बड़ी आराधना है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे प्रभु जो संपूर्ण बलिदान किया प्रभु, और हमें वो उद्धार फ्री में दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम उस उद्धार के लिए कुछ भी नहीं किए परमेश्वर, ना तो कर सकते हैं परमेश्वर। आपका प्रेम रिसीव करने के लिए बस हम उसको रिसीव करते, हाँ कहते हैं। और प्रभु आप अपने उस प्रेम को आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपने हमारे हृदयों में उड़ेला प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और वो आत्मा इस बात का गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हम आपको महिमा देते हैं। वो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको महिमा देते हैं क्योंकि आप महिमा और आदर के योग्य हैं प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, हम इस समय प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके उस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में काम कीजिए परमेश्वर। यदि हो सकता है कोई किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि परमेश्वर सचमुच आप मेरे बारे में चिंता करते हैं, तो
परमेश्वर आपका वचन कहते हैं कि आप हमारे बारे में चिंता करते हैं परमेश्वर। आप उन्हें इस बात का प्रभु यीशु मसीह निश्चयता दीजिए प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, आपको ऊंचा उठाते हैं। इस समय सबकी आंखें बंद और झुकी हुई है, सर झुके हुए हैं, लेकिन आज यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है। यदि आप पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं या पहले भी सुने हैं, लेकिन अभी तक यीशु मसीह को वो स्थान नहीं दिया, उस उद्धार के बारे में वो आपने सोचा नहीं कि उद्धार कितना कीमती है। हमारे पास उद्धार प्रभु आपके पास फ्री देना चाहता है। वो आपके पास आना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या आप उसे स्वीकार करना चाहते हैं? यदि स्वीकार करना चाहते हैं तो जैसे एक छोटा सा प्रार्थना अपने हृदय में कहीं करिए, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके उस बलिदान पे विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ कि आप मेरे पापों के लिए उस क्रूस पे बलिदान हुए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है तो प्रभु यीशु मसीह ये पवित्र शास्त्र इस बात का गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, सारे के सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, और आपने को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। उस शैतान के राज्य से आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करें। इसी समय कर आपका प्रवेश हो चुका है। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।